नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह है। मैं वेस्टर्न रेलवे में बीसीटी डिवीज़न में स्टेशन मास्टर हूँ। मैं महालक्ष्मी स्टेशन पर कार्यरत हूँ। साथियों, हमें एपार भरने का शेड्यूल आया हुआ है, तो इस शेड्यूल को हम देख लेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हम एपार का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। एपार का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल, देखिए एनुअल एनुअल लिख दीजिए। परफॉर्मेंस लिख दीजिए यहाँ पर। परफॉर्मेंस अप्रेजल, APP RAIL, अप्रेजल हो गया। रिपोर्ट तो कोई फुल फॉर्म भी पूछता है। कभी कभी हम एग्ज़ाम देते हैं एवं वगैरह का, या किसी एग्ज़ाम देते हैं हम रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तो हमको पूछता है। तो ये एपार का फुल फॉर्म हो गया। तो एपार हम ये हो गया फुल फॉर्म। तो हमको एपार भरना है। जो भी 4200 ग्रेड पे हैं या उससे ऊपर हैं, उनको सेल्फ भरना है। पहले क्या होता था, हमारा ग्रेड पे कम होता था, 2800 होता था या उससे भी कम होता था। जहाँ 4500 से 5000 में, 4500 से 7000 था संभवतः। उसमें जब हम अपॉइंटमेंट हुई थी तो हमारे एसएस भरते थे, लेकिन अभी हमें एपार स्वयं भरना है। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से अपना निकला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से निकला हुआ है। रेलवे बोर्ड से निकला हुआ है। डेट निकलने का है 1/4/2026। यहाँ पर फाइल नंबर भी है, देखिए फाइल नंबर है PC7/2026 HRMS/14। किसको एड्रेस किया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। टू जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे PUS/TIS, देखते हैं यहाँ पर किसको एड्रेस किया हुआ है, यह भी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है, टाइम लाइन्स फॉर कंप्लीशन ऑफ एपार फॉर द ईयर ऑफ 2025-26 के लिए एक शेड्यूल आया हुआ है। कब क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर टू एश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ एपार थ्रू HRMS फॉर द ईयर 2025-26 इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लाई। हम लोग नॉन गजेटेड एम्प्लाई है, ग्रुप C के एम्प्लाई हैं, तो उसके लिए है ऑफ इंडिया रेलवेज। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑथोरिटी दैट, यहाँ पर ऑथोरिटी दैट फॉलोइंग टाइम टेबल विल बी फॉलोड। ये टाइम टेबल दिया गया है, नीचे में टाइम टेबल है, तो हम टाइम टेबल को भी देख लेते हैं। आगे देखिए टाइम टेबल क्या है। एक यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पर टारगेट समय दिया हुआ है। मतलब टारगेट समय जो फिनिश करने का टाइम होगा, समझिए एक तरह से लास्ट डेट होगा, वह दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं। सीरियल नंबर 1 में है फाइनलाइजिंग ऑफ हायरार्की एंड ऑनलाइन जनरेशन ऑफ एपार फॉर्म। यह 31 मई 2026 तक रहेगा इसका लास्ट समय मेरे हिसाब से। लेकिन मैं अपना HRMS लॉगिन करके देखा तो मुझे अभी तक उसका भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। शायद 1-2 दिन में आ जाए, ऐसा संभावना है। दूसरा है सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्राइजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर को आप 30 अप्रैल तक, यहाँ पर तो लिखा है सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्राइजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। मेरे को लगता है यहाँ पर 30 जून रहेगा लास्ट डेट, लेकिन हम जल्दी ही भर देंगे। जैसे हमको ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी बताऊंगा कहाँ ऑप्शन मिलेगा। जैसे ऑप्शन मिल जाएगा हम पहले भर देंगे, लास्ट डेट का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। उसके बाद सबमिशन ऑफ एपार बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिव्यू ऑफिसर। इसमें इतने रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं, रिव्यू ऑफिसर होते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं हमारे, वो रिव्यू ऑफिसर को 31 जुलाई 2026 तक जरूर भेज देंगे, तो उनके लिए टाइमलाइन है। उसके बाद आगे देखते हैं 4 नंबर सीरियल पर क्या दिया है। फॉरवर्डिंग एपार बाई, यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर
फॉरवर्डिंग एपार बाय रिव्यू ऑफिसर टू एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, ये उनके लिए लास्ट डेट रहेगा 31 अगस्त 2026। हमको ज़्यादा आगे का तो नहीं देखना है, फिर भी एक जानकारी रखते हैं। 5 नंबर दिया है अप्रेजल बाय द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, 30 सितंबर 2026 तक ये फाइनलाइज कर देंगे। और 6 नंबर में है कम्युनिकेशन ऑफ एपार टू द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, जो ऑफिसर रिपोर्ट किया है उन्होंने, आप रिपोर्टिंग ऑफिसर है उन तक यह 15 अक्टूबर 2026 तक उनके पास पहुंच जाएगा फिर। और आगे देखते हैं, इसमें सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ ऑन एपार फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन, हमको जो भेजा जाएगा उसके 30 दिन लिखा है 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एपार, यहाँ पर देख लीजिए। और 5 नवंबर 2026 विच एवर लेटर, जो हम जल्दी से जल्दी, अगर हमारा कोई देख लीजिए कि हमको गुड आ गया है, तो नहीं, गुड नहीं होना चाहिए आपका एपार, वेरी गुड होना चाहिए। ध्यान रखिए, इसको तुरंत देखना है, तुरंत इसका रिपोर्टिंग अफसर को आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपको वेरी गुड कराकर ही रखना है। ध्यान रखिए, क्योंकि हमको एमएससीपी के लिए 3 वेरी गुड चाहिए, पिछले 3 सालों का 3 वेरी गुड चाहिए, तभी हमको एमएससीपी मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर आपको एक्सेलेंट मिलता है तो सबसे अच्छी बात है, एक्सेलेंट है तो सभी आपके एक्सेलेंट है एपार, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जब एवं का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें मार्क्स रहता है, तो आप ध्यान दीजिए, आपको एक्सेलेंट मिले तो और बढ़िया है, नहीं तो कम से कम वेरी गुड आपका होना ही चाहिए, ध्यान रखिए। और आगे देखते हैं, कंप्लीशन प्रोसेस और रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय ऑफिशियल 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपने रिप्रेजेंटेशन किया उससे 30 डेज तक इनको टाइम दिया है, इनको भी। और 15 दिसंबर ये लास्ट डेट है, 15 दिसंबर इनको आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ तक ये फाइनलाइज करेंगे आपके रिव्यू करके। अब मान ली गुड है तो वेरी गुड कर देंगे, आपका देखेंगे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है तो आपको गुड क्यों मिला है, सपोज आपको अवार्ड मिला है तो आपको वेरी गुड क्यों मिला है, वेरी गुड कम से कम मिलना चाहिए, चाहे एक्सेलेंट मिलना चाहिए। सपोज दैट आपको डीआरएम अवार्ड मिला है, जीएम अवार्ड मिला है, तो आपको एक्सेलेंट मिलना चाहिए। आप प्रयास करिए कि वो दिखाकर कि सर मेरे को अवार्ड मिला है, डीआरएम अवार्ड मिला है, जीएम अवार्ड मिला है, मुझे गुड क्यों मिला है, मेरे तो एक्सेलेंट मिलना चाहिए। क्यों, एक्सेलेंट का मार्क्स एवं के एग्ज़ाम जो वहाँ पर होगा बाद में इंटरव्यू के समय, जो आपका इसका मार्क्स रहता है एक्सेलेंट के लिए अच्छा रहता है, मार्क्स अच्छा मिलेगा आपको, तो एक्सेलेंट रहना और अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं, एंड ऑफ ए प्रोसेस, ये प्रोसेस का एपार का यहाँ पर देख लेते हैं। अब एपार प्रोसेस का एंड हो जाएगा 15 दिसंबर 2026 तक, यहाँ तक पूरा फाइनलाइज हो जाएगा। तो हमें ध्यान के रखना है, जल्दी से जल्दी, अगर आपके में ऑप्शन आ जाता है भरने में, वो भी बता दूंगा अभी कि कहाँ ऑप्शन आएगा। अगर भरने का ऑप्शन आ जाता है तुरंत भर दीजिएगा, मैं भर कर वीडियो बना दूंगा। मेरे में अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये डेडलाइंस हैं अपने, ये टाइम टेबल्स हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, भूल मत जाइए, क्योंकि बाद में फिर आपको भरने के लिए बोला जाता है ऑफिस से, या इन लोगों ने एपार नहीं भरा है। तो एपार भरना हमारी जिम्मेदारी है, और यह भी देखना जिम्मेदारी हमारी है कि हमें वेरी गुड मिला है कि नहीं, एटलीस्ट एक्सेलेंट मिला है तो सबसे बढ़िया है, लेकिन वेरी गुड चाहिए। ध्यान दीजिए, वेरी गुड नहीं है तो वेरी गुड तुरंत रिपोर्ट करके करवा लीजिए, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं कि एपार कहाँ से भरना है, तो इसकी जानकारी में आपको इसको बैक करके क्रोम में जाऊंगा, क्रोम में लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए क्रोम में चलते हैं साथियों। आपको एपार कहाँ मिलेगा, एपार लॉगिन करने के लिए आपको क्रोम में जाइएगा या गूगल में जाइए। देखिए यहाँ पर मैंने गूगल में HRMS एपार लॉगिन सर्च कर लिया है, जो आया है देखिए यहाँ पर आ गया है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे, क्लिक करते हैं इस पर तो हमको खुल जाएगा। ये ऐसा एक मैसेज आएगा, इसको आपको काटना ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे प्रोसीड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया है, इसको हम काट देते हैं। यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए, इसको काट दिया तो आगे हमको ऐसा मिलेगा, ऐसा हमको दिखाई देगा डिस्प्ले में, ऐसा दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है क्लिक टू एसेस एपार मॉड्यूल, ये देखिए, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करके अपना HRMS ID और पासवर्ड डालता हूँ। यहाँ पर क्लिक टू, यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, तो ऐसा दिखाई दिया। तो ऐसा दिखाई दिया, तो यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट कॉर्नर में, ये देखिए यहाँ पर लिखा ना इंडियन रेलवे एपार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए एपार लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एपार लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये देखिए ट्रेंगल जैसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इधर, तो आ गया मेरा, क्या आ गया, यहाँ पर इतने ऑप्शन आपको आएंगे। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, सेल्फ अप्राइजल, तो हमको अभी सेल्फ अप्राइजल भरना है। हमको व्यू एपार, पिछले साल का एपार देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरे नंबर से अपना सर्च करना है एपार, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है एपार इनबॉक्स है। अपील करना है आपको, मान लीजिए कि जब आप एपार भर दिए, उधर से आपको फिर आपको अफसर के द्वारा फिर भेजा गया, आपके ऑफिस से आ गया, उसमें देखते हैं कि आप गुड लिखा हुआ है, तो आप अपील जरूर करिए वेरी गुड के लिए और एक्सेलेंट के लिए। अगर एक्सेलेंट आपको कोई DRM अवार्ड मिला है, GM अवार्ड मिला है, तो अपील करिए जरूर एक्सेलेंट के लिए। तो यहाँ पर देख सब दिया ऑप्शन यहाँ तो ये ऑप्शन है, लेकिन हमको अभी जो ऑप्शन का काम है उसको देखते हैं। यहाँ पर आते हैं हम, पहले हमको सेल्फ अप्राइजल भरना है, ये देखिए पहला वाला ऑप्शन। तो हम पहले वाले ऑप्शन पर टच करेंगे, देखता हूँ कि मेरे में ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे में नहीं आ रहा था, मैं देखा हूँ अभी शायद एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो हम इस पर टच करूँगा। देखिए मैं टच किया तो मेरा ऐसा आ गया, देखिए आपका डिटेल्स बता देगा, आप चेक कर सकते हैं, आपका पूरा यहाँ पर डिटेल्स बताएगा, आप देख सकते हैं। दूसरे का चीटिंग मत करिएगा, देखिए यहाँ पर पूरा आएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन इधर आ रहा है, यहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। दूसरा आएगा यहाँ पर देखिए सेल्फ असेसमेंट, तो ये एक्टिवेट होना चाहिए तभी आप भर पाएंगे। तो मैं इस पर टच करता हूँ तो मेरा आ गया भरने का, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। एक्टिवेट हो रहा है, देखिए यहाँ पर अपना क्या लिखना है, मैक्सिमम 200 में आपने क्या काम किया है यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए 200 में आपको 2000 वर्ड में अभी आ गया है। आपको यहाँ पर भरना, आपने क्या क्या काम किया है, आपको कोई अवार्ड विशेष काम किया आपने, तो यहाँ पर आप भर दीजिए। तो इसको आप भर लीजिएगा, नहीं तो एक मैं वीडियो बाद में बना दूंगा इसमें क्या क्या लिखना है, या कमेंट करके मुझसे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर अभी दे दूंगा, उस पर आप पूछ लीजिएगा क्या क्या भरना है। मैं जो लिखता हूँ वो उसको अच्छी तरह से, आप जो काम करते हैं, हर स्टेशन का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, हर स्टेशन मास्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 शब्दों में इधर भरना है। आपको ज़रूर इसको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में भरिएगा। और आगे देखिए यहाँ पर लिखा है वर्क फ्रॉम, देखिए 2000, इसको आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको कुछ करना नहीं है, इसको भी कुछ करना नहीं है। हमारा ये भरा रहा है 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक का एपार ये भराएगा, तो इसको कुछ करना नहीं आपको। यहाँ पर लिखा है देखिए, ब्रिंग आउट एनी स्पेशल अचीवमेंट ड्यूरिंग द ईयर पीरियड इन द इवेंट, सो शॉर्टफॉल इन अचीवमेंट फर्निश। यहाँ पर कुछ पिछले साल आपने कुछ अचीवमेंट आपको मिला है, कोई अवार्ड मिला है, GM अवार्ड मिला है, आपको DRM अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर जरूर यहाँ पर मेंशन करिए। यहाँ पर 2000 वर्ड्स में यहाँ पर भी लिख देना है। यहाँ पर लिखिएगा तो टाइप होगा, टाइप हो जाएगा। यहाँ पर एक बार कर्सर, यहाँ पर देखिए आ गया कर्सर, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे DRM अवार्ड लिखना है तो DRM आप लिख सकते हैं। अवार्ड आपको मिला, इंग्लिश में लिखना है इसको आप। यहाँ पर मुझे आशा है कि आप यहाँ पर लिख ही देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 2000 वर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, 2000 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर भी 2000 वर्ड्स में लिखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। देखिए मेन दिक्कत क्या है जो बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटस सबमिटेड डेट नॉट सबमिटेड, सबमिटेड प्रॉपर्टी रिटर्न। तो जिसने सबमिट किया है तो इस पर क्लिक करेंगे, और नॉट सबमिटेड है
तो नॉट सबमिटेड पर करेंगे तो आगे देखता हूँ करके। जो सब जो सबमिट किए हैं तो इसमें जाएंगे तो उनका आगे प्रोसीड हो जाएगा। जैसे सबमिटेड पर हम क्लिक करके देखते हैं, एक बार सबमिटेड पर क्लिक करेंगे, नॉट सबमिटेड पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर कोई तत्काल ऑप्शन खुल नहीं रहा है। मेरे टाइप ऑफ ऑफिस कुछ ऑप्शन नहीं खुला है। पहले यस और नो का आता था ऑप्शन, हो सके 1-2 दिन में ये ऑप्शन आ जाए, एक्टिवेट पूरी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर पूछता है, तो मैंने पिछले बार नो कर दिया था या एन लिख दिया था, लेकिन नियम के अनुसार, कंडक्ट रूल के अनुसार हमें प्रॉपर्टी रिटर्न भरना चाहिए, भरना है। उसके बाद हम इसका डिटेल्स भर के यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको सबमिट कर देंगे तो आपका एफआर सबमिट हो जाएगा। अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो रीसेट का भी इधर ऑप्शन है बगल में। तो मैं बोलूँगा कि आप सही सही भरिए, रीसेट करने का ऑप्शन में मत जाइए, सही सही भरिए। और जो ये लिखना है यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो लिखना है उसको पेन कागज़ पर पेन से लिख लीजिएगा और उसी को टाइप कर दीजिए ताकि गलती ना हो। और लास्ट में आकर यहाँ पर ऑप्शन में सब भरा जाएगा। तो सबमिशन का, सबमिट का हाईलाइटेड रहेगा। कैसे हाईलाइटेड है, तो हाईलाइटेड ये रहेगा यहाँ पर। हाईलाइटेड मतलब देखिए हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड रहेगा डार्क ब्लू से। तो वहाँ पर टच करने से वो सबमिट हो जाएगा। तो एक बार सही सही सबमिट करिएगा। कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर लिख देता हूँ, 8850340814 है सर, ये 814। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी है मैं आपकी हेल्प करूंगा और हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता हूं। वीडियो भी इसलिए बना रहा हूं कि हमारे सभी स्टेशन मास्टर, हमारे सभी स्टेशन इसको अच्छी तरह से भरें, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एवं का हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमको इसका मार्क्स मिलता है एपार का, अगर एक्सेलेंट रहता है, वेरी गुड रहता है तो। और हमको एमएससीपी के लिए भी 3 पिछले साल का हमारा एमएससीपी वेरी गुड होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि पूरे इंडियन रेलवे के स्टेशन मास्टर हमारे एसएस इस एपार को अच्छी तरह से भर पाएँ। सही से भरना ज़रूरी है क्योंकि हम स्टेशन मास्टर हैं, हमें हर चीज़ अच्छी से आना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह भरेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिए। मोस्टली शाम के समय 6 बजे के आसपास फ़ोन करिए, क्योंकि हम उस समय फ्री रहते हैं, नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो हम उस समय जग जाते हैं। तो आप स्टेशन मास्टर और एसएस होने के नाते यह मालूम है कि हम नाइट ड्यूटी भी करते हैं। तो आप, मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मुझे जितनी आती है मैं उतना आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे। इस पर कमेंट भी कर दीजिए, कुछ जो आपको दिक्कत लगती है तो मैं उसको जवाब दे दूँगा। तो साथियों, मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से कोई दूसरे वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर आएंगे। साथियों, इस वीडियो में अप्रेजल का स्पेलिंग में लिखने में मिस्टेक हो गया है, कृपया सुधार लीजिए। इस गलती के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।